स्टूडेंट्स, मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ करते हैं। उनमें से एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी है। तो मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट क्या होता है? मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट का मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंसेस का मेजरमेंट, यानी बहुत लंबी दूरियों का मेजरमेंट। तो बहुत ही लंबी दूरियों का मेजरमेंट करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ करते हैं। अब आप सब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पढ़ चुके होंगे और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन भी आपको पता होगी। तो क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन? आइए एक बार फिर से देखते हैं। एक बार तो देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी सन के सेंटर, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक की, या सन के सेंटर से अर्थ तक के सेंटर की जो एवरेज डिस्टेंस है, उस एवरेज डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये अर्थ का सेंटर है, ये सन का सेंटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं? नो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं कहती। तो डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस टर्म क्यों यूज किया गया डेफिनेशन में, उसको जानने की कोशिश कीजिए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक की एवरेज डिस्टेंस को ही क्यों कहा जा रहा है, डिस्टेंस को क्यों नहीं कहा जा रहा? सोचने की बात है, रियली इस पे विचार कीजिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कहते हैं एवरेज डिस्टेंस। इस डेफिनेशन में एवरेज डिस्टेंस टर्म क्यों लिया गया, डिस्टेंस टर्म क्यों नहीं लिया गया? तो आप सबको पता है कि सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व करती है, रेवोल्यूशन भी करती है। अर्थ की दो टाइप की, एक तो रोटेट करने का काम है, एक रेवोल्यूशन वाला काम है, रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक सन के चारों ओर घूम रही है अर्थ, और एक अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। ठीक है, तो सन के चारों ओर जो अर्थ घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रही है। एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करने से क्या है कि कभी सन से अर्थ ज्यादा दूर हो जाती है, कभी सन के थोड़ा नजदीक पहुंच जाती है। जब ज्यादा दूर होती है तो विंटर होता है, जब एकदम सामने नजदीक आ जाती है तो समर सीजन होता है। तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंसेस डिफरेंट हैं इस एलिप्टिकल ऑर्बिट की, जिसपे अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर। अब इन डिफरेंट डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कर लिया जाता है, फिर इन डिफरेंट डिस्टेंसेस से एक डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस निकाली जाती है। उस एवरेज डिस्टेंस का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो एवरेज डिस्टेंस है वो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट को सर्कुलर ऑर्बिट में कंसीडर करके मानी जाती है। इसलिए एवरेज डिस्टेंस टर्म यूज की जाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन के लिए या उसको डिफाइन करने के लिए।